नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पावर पॉइंट का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले उम्मीद करता हूँ आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली हो, साथ ही आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए हो। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ खोलते हैं और एक्सरसाइज पर जाते हैं। ठीक है, और अब पावर पॉइंट खोलते हैं। पावर पॉइंट खोलने से पहले आपको बता दूँ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 7। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 7 और साथ में उसका यूज़ कर रहा हूँ MS ऑफिस का 2007 का वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको MS ऑफिस 2007 का जो लेआउट है आपको दिख जाएगा। साथ में अब उसके बाद कुछ एक्सरसाइज विंडोज़ 10 से बनाने की कोशिश करूँगा, पक्का नहीं कर सकता। और उसमें MS ऑफिस का वर्जन है 2019। ठीक है, तो उसमें MS ऑफिस का वर्जन 2019 है। इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का विंडोज़ 10 है, तो उनको विंडोज़ 10 का भी आइडिया लग जाएगा। और साथ ही MS ऑफिस 2007 का जो आइडिया लगना ही लगना चाहिए, जो कि काफ़ी यूज़ होता है। और MS ऑफिस 2019 इसलिए ताकि कि उनको लेटेस्ट का भी आइडिया लग जाए। ठीक है, तो लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक, तो अब आइए शुरू करते हैं। तो हमने PDF खोल दिया है। अब खोलते पावर पॉइंट, तो स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ से पावर पॉइंट खुल गया। अब देखिए, जो SSC है CPT एक्सरसाइज लगभग सिमिलर देती है, तो मुझे लगभग पता है कैसे कैसे चीज़ आ सकते हैं। और आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो आपको ही पता है। ठीक है, जब पता है तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, आप भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पर कोई भी जो इंस्ट्रक्शन का पॉइंट है उसको कभी भी मत छोड़िएगा। इंस्ट्रक्शन के सारे पॉइंट पढ़िएगा और देख लीजिएगा आपने किया कि नहीं किया। ठीक है, अपने हिसाब से तो करेंगे, साथ ही इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पावर पॉइंट खोल दिया। सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिखा है आफ्टर प्रिपेयरिंग योर स्लाइड एज शोन अबव, सेव इट ऑन योर असाइन्ड डेस्कटॉप। ठीक है, तो ऑफिस बटन, सेव डेस्कटॉप, और सेव करना SSC_ फॉलोड बाय रोल नंबर। तो SSC_ अभी मान लेता हूँ 24680, इसको मैंने मान लिया रोल नंबर अपना। अब इसको मैंने सेव कर लिया, तो सेव हो गया। ओके, तो पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है यूज द डिफॉल्ट सेलेक्ट टाइप हैविंग टू सेक्शंस आई एड टाइटल एड सबटाइटल। तो एड टाइटल एड सबटाइटल, ये हमारे दो चीज़ें आ गई है, डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। अभी दोनों देखिए स्लाइड में ऊपर है, तो ऊपर लेके आएंगे दोनों को। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉटेड लाइन्स के ऊपर क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबा दिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये भी सेलेक्ट हो गया। इन दोनों को ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, ऊपर लेने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एरो कीज का। ठीक, और साथ ही में सबटाइटल जो बॉक्स है इसको मैं काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है। छोटा बाद में कर सकते हैं, पर पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ, इससे इजी होगा। देखिए, इसमें आप टाइप करोगे तो ग्रे पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ग्रे पार्ट को हटाने के लिए मैं पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो फॉन्ट कलर है इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब जितना भी चीज़ें इसको लिख लेते हैं। ठीक है, टाइप कर लेते हैं, लिखना मतलब टाइप कर लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से आपको रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और ये बोल्ड अंडरलाइन है, दोस्तों मैं बोल्ड अंडरलाइन बाद में कर दूंगा। पहले टाइप कर लेते हैं सम पॉइंट्स, एंटर था। यहाँ बुलेट्स बाद में लगा देंगे हम, पहले टाइप कर लेते हैं ताकि टाइप करने के बीच में हमारी कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। आप टाइप करोगे फिर वहाँ बीच में फॉर्मेटिंग करोगे तो उसमें टाइम लग सकता है, तो ये टाइम नहीं लगाना है। जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज में जो RH होते हैं ना, वो होते हैं वो छुट्टियां जो आप ले सकते हैं साल में 2 बार। ठीक है, 2 RH का यूज़ कर सकते हैं। और इन दिनों गवर्नमेंट के ऑफिस जो है बंद रहते हैं, सॉरी खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट के ऑफिस खुल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आप साल में दो बार RH ले सको। और RH की डेट फिक्स होती है कि इन्हीं दिन RH ले सकते हो। ठीक है, RH की कुछ डेट फिक्स होती है। ठीक हो गया। RH छुट्टियाँ वो होती है जो गैजेटेड हॉलीडेज में नहीं आ पाती है। ठीक है, जो गैजेटेड हॉलीडे छुट्टियों में नहीं आ पाती है वो उस
वो बाकी जितनी भी तो RH में आती है। मान लो कैसे छुट्टियाँ 17 थी जो आपको पहले से पता है, अब RH में लगभग 30 से लेके 35 जो है छुट्टियाँ जो होती है वो RH में आती है, पर वो छुट्टियाँ एक्चुअली छुट्टियाँ नहीं होती है। आप उन 30-35 में से सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर सकते हो बस साल में, ठीक है। ओके, तो हमने सब कुछ टाइप कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है यूज़ कैलिबरी एज द फॉन्ट टाइप फॉर बोथ टाइटल एज वेल एज सब टाइटल, ठीक है। दोनों के लिए लेना है तो दोनों को सेट करते हैं, इसको सेट कर लिया, इसको भी सेट कर लिया, और इसको हमने क्या कर लिया, कैलिबरी, ठीक है, कैलिबरी कर दिया। और कैलिबरी हम इसको बोल्ड हेडिंग भी कर सकते हैं, तो कैलिबरी हेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यूज फॉन्ट से 48 पॉइंट फॉर टाइटल, टाइटल पहले सेलेक्टेड है, सिर्फ 48 कर लेते हैं। बोल्ड और अंडरलाइन दिख रहा है तो मैं इसे भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सब टाइटल पर, तो इसको देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। यूज फॉन्ट साइज 32 फॉर द सब टाइटल, तो पूरा बॉक्स को सेट करके 32 कर लेते हैं, ठीक है, तो 32 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 24 पॉइंट्स इन कैलिबरी फॉन्ट, तो जो सम पॉइंट है वो 32 है, पर बाकी जो है उसे 24 करना है, तो इसे 24 कर लेते हैं, ठीक है, ये 24 हो गया। अब ये कह रहे हैं टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइन एंड ब्लूटेड एज पर द गिवन सैंपल स्लाइड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले रूलर को हटा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग रूलर में कंफ्यूज होते हैं, हमेशा मैंने देखा है, ठीक है। मान लो आपने सब कुछ टाइप कर लिया, ऐसा दिख रहा है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, अलाइन करो, बुलेट करो, ठीक है, ये सब चीज़ें करो, करेंगे, ठीक, करेंगे। तो सबसे पहले बुलेट कर लेते हैं, ये सिंबल जैसे दिख रहे हैं, इस सिंबल में बुलेट लगा देते हैं इन तीनों में, तो इन तीनों में बुलेट लगा लेते हैं, और ये बुलेट लग गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो रेस्टेड, अब देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। रेस्टेड हॉलीडेज बोल्ड है, अंडरलाइन है, बोल्ड अंडरलाइन अच्छा है। सम पॉइंट जो लेफ्ट में है तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको लेफ्ट में कर देते हैं, लेफ्ट लाइन। और ये सब बाकी जो भी लेफ्ट लाइन दिख रही है, पर आप साथ में ये भी देखिए जो इन जो है कैलेंडर जो है, इन है और कैलेंडर है, दोनों एक ही लाइन में है, दिख रहा है, दोनों एक ही लाइन में है। तो ये लेफ्ट लाइन भी नहीं है, जस्टिफाइड है, ठीक है, ये जस्टिफाइड है, तो हमें जस्टिफाई करना है, दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। अब लाएंगे हम, अभी लाएंगे, अभी हुआ नहीं, भी लाएंगे, ठीक है, तो हमने जस्टिफाई कर दिया है। अब देखते हैं, इन्होंने बोला जो बुलेट्स और इस टेक्स्ट में स्पेसिंग है, तो थोड़ा स्पेसिंग लाने के लिए क्या करेंगे, रूलर का यूज़ करेंगे। रूलर हमें दिख नहीं रहा, हमें रूलर देखना है, तो देखने के लिए क्या करेंगे, व्यू करेंगे, और व्यू में हम रूलर पे जाएंगे, रूलर आ गया। अब ये चीज़ पहले से सेलेक्ट है, तो इसको खिसका लेते हैं। कहाँ तक खिसकाना है वो देख लो, ये टी जा रहा है लगभग एम और ई के बीच तक, तो इस एम और ई के बीच तक लेके जाएंगे, ठीक है, तो हमारा रूलर ये खिसक गया है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, सम पॉइंट जो इटैलिक है जैसे पहले इटैलिक कर ले, ठीक है, एक लाइन चेक कर लो, ये बुलेट हो गया। और ये द स्टेट कैपिटल्स में ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इन व्यू ऑफ द ओकेजन ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, स्पेलिंग भी ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफिसेज डोंट क्लोज ऑन दीज डेज, द सीजी एम्प्लॉयज कैन अवेल टू RH ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर, ठीक है, ये सब सही है। अब बॉक्स पे आते हैं, ठीक है। बॉक्स देखो, ये जो वेट है, बॉक्स का वेट है, ये आपको वेट दिख रहा है बॉक्स का, परंतु यहाँ बॉक्स का कोई वेट नहीं है, बॉक्स गायब हो जा रहा है, तो बॉक्स का वेट बढ़ाना होगा। तो पहले बॉक्स को सेट कर लो, फॉर्मेट शेप करो, लाइन कलर पे जाओ, सॉलिड लाइन लेके आओ, तो देखिए बॉक्स का वेट आ गया। पर बॉक्स यहाँ काला है या नीला है, या वेट थोड़ा ज़्यादा है या वेट थोड़ा पतला हो गया है, तो वेट हमें बढ़ाना है। तो फॉर्मेट शेप पे जाओ, लाइन कलर चेंज करके पहले काला कर दो, लाइन स्टाइल पे जाओ और इसका वेट बढ़ा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट कर दिया, ठीक हो गया, ओके। अब हमें इस बॉक्स के साथ चिपकाना है इनको, ठीक है, किसको चिपकाना है, इनको पास लेके आना है, तो बॉक्स को छोटा करना होगा, और जो बॉक्स छोटा करेंगे ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। पहले ऊपर वाला काम कर लेते हैं, इसको इसका चिपका देते हैं, चिपक गया। अब इसको इन पूरा इन चिपकाएंगे, क्योंकि इन भी आएगा ना, अभी बॉक्स उधर भी खिसकेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है, ऊपर वाला काम बाद में कर लेंगे। इसको इन तक लेके आओ, ठीक है, इन तक आ गया। अब आज ले आओ बॉक्स को ऊपर, बॉक्स को ऊपर ले आया, जस्टिफाइड है नहीं, हाँ जस्टिफाइड है, ठीक है, तो इसे इन तक ले आओ। और एक कैलेंडर पर देखिए यहाँ पे ईयर गायब है, यहाँ पे ईयर भी होना चाहिए।
देखो आपने मुझे बताया नहीं, तो ईयर भी हमने टाइप कर दिया है। अब बॉक्स को नीचे कर लेते हैं और हमारा काफ़ी ठीक हो गया। ठीक है, जस्टिफाई भी हो गया, हर चीज़ भी हो गया। तो छोटी छोटी मिस्टेक पे आपको ध्यान देना है और इससे हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा बॉक्स बढ़ सकता है क्या? हाँ बढ़ गया, देखो क्या और बढ़ सकता है? जितना बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए इसकी जो ये इधर ये इसका जो यहाँ विड्थ है थोड़ा ज़्यादा है, तो विड्थ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, क्या थोड़ा सा और बढ़ सकता है? हाँ बढ़ गया। क्या और बढ़ सकता है? और बढ़ गया। ठीक है, क्या और बढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि व्यू पे आके तो अंडू कर लेते हैं, जहाँ तक हम कर चुके हैं वहाँ तक कर लेते हैं और हमारा लगभग बॉक्स बन चुका है। क्या छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो। और इसको हम करेंगे, यहाँ से होम पे जाएंगे, देखिए सम पॉइंट आ गया, द स्टेट कैपिटल्स आ गया, गवर्नमेंट ऑफिस आ गया, सीजी एम्प्लॉयज़ आ गया, ये सब चीज़ें हो गई है, सब कुछ करेक्ट है। बस बॉक्स जो है आपको सही दिख रहा है, इसको ऊपर लेके आते हैं। स्टेट हॉलीडे बॉक्स में थोड़ा सा गैप है, ज़्यादा गैप दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। अब आप देखिए जो पॉइंट्स है, सम पॉइंट्स का जो पी है वो आर के नीचे है और आर के एकदम मिड में है, मतलब तो एकदम मिड में लेके आते हैं, तो बॉक्स को खिसका लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल का खिसकाएंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे खिसकेगा, हमने खिसका दिया तो बॉक्स इसके नीचे आ गया, तो लगभग सही है। पर यहाँ पे देखो स्पेसिंग थोड़ी कम दिख रही है, स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा दिख रही है ना। तो ऐसा करते हैं, इन सबको सेट कर लेते हैं और होम टैब में अगर स्पेसिंग आपको ठीक करनी है तो लाइन स्पेसिंग भी जा सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग कम करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से चीज़ें बिगड़ सकती है, तो अगर आपकी चीज़ें बिगड़ रही है तो मत करो। इसलिए आपको ये चीज़ सिखाना नहीं चाह रहा हूँ इस वक्त, ताकि आप ना बिगाड़ो। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है इन चीज़ों को सीखने में। तो एक और चीज़ है, सबसे सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल। क्या कर सकते हो आप स्पेसिंग ठीक करने के लिए? देखो यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ 32 दिख रहा है, तो 32 को कम कर दो। देख रहे हो ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन आप टाइप करोगे 32 फॉन्ट में जाएगा, 32 फॉन्ट में जाएगा, तो इस फॉन्ट को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो 32 का आप इसको 28 भी कर सकते हो, 24 भी कर सकते हो, तो 24 कर लिया तो काफ़ी ठीक हो गया। देख रहे हो आप, तो ये चीज़ सिंपल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ सिंपल है, तो अलग अलग हम तरीका अपनाएंगे जिसमें कि हम सीख सकें। ठीक हो गया, तो आपने लगभग हर चीज़ सीख लिया। तो यहाँ पर भी अब आप इसका फॉन्ट कम करके इसको ठीक कर सकते हो, 20 कर सकते हो और इसको 20 कर सकते हो, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें आप ऐसे करके, आपको अगर लग रहा है कि स्पेसिंग कम है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा ये बॉक्स बन गया, सब कुछ ठीक सा लग रहा है। तो हमारा अब आते हैं insert footer with date, roll number and name on the respective location as shown in the sample slide. Size of the font size is 14 point Arial font. तो insert आएंगे, header and footer करेंगे, तो डेट एंड टाइम लेंगे। मैं ऑटोमेटिकली लेता हूँ, मेरी याद ऑटोमेटिकली लेने की है, एक सेकंड और। हाँ, तो उधर देखना भी है ना हमें, हेडर एंड फुटर, तो अपडेट ऑटोमेटिकली ले लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो फिक्स ले सकते हो, सितंबर 2020 इस फॉर्मेट में लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये डेट की जो टाइमिंग वगैरह होती है ना, फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेट जो होता है इसका, वो इसके सेटिंग्स होती है, आपके सिस्टम में जो सेटिंग होगी उस हिसाब से दिखेगा। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से मैंने ये ले लिया है। फुटर में हमें लिखना है रोल नंबर और नाम, तो रोल नंबर और नाम लिख लेते हैं, रोल नंबर ये, तो रोल नंबर का ले रखा है 24680, 24680 जो आपका रोल नंबर है वो टाइप करेंगे आप, स्पेस देके नाम, और इसे अप्लाई कर देते हैं, तो आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाते हैं कंट्रोल बटन के साथ, और ये एकदम नीचे है, सितंबर जो है इस लाइन के एकदम नीचे है, तो मैं एकदम नीचे लेके जाऊंगा। ठीक, और जो ये वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर दिया है, और इसकी जो ये सेंटर है इसे हम लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। और चीज़ें हैं कि इन दोनों बॉक्स को नीचे ले आते हैं, जो ऊपर के दोनों बॉक्स है ना, टाइटल और सब टाइटल, दोनों को थोड़ा हल्का से नीचे ले आते हैं।
ठीक है, ओके। और बीच बीच में सेव करते रहना आप, सेव, ठीक है। अगर यहाँ सेव नहीं देखा तो यहाँ से जाके सेव, नहीं तो कंट्रोल एस से सेव, ठीक है, ओके। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों का जो फॉन्ट है कितना देना है भाई, 14 देना है विद एरियल फॉन्ट। तो इसको सेलेक्ट करना है हमें, इसको भी सेलेक्ट करना है और इसे 14 पॉइंट देना है और साथ में हमें एरियल लेना है। तो हमने एरियल ले लिया है, तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है और वाह एकदम ठीक सा लग रहा है। तो नवंबर जो थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, लेके जाओ, ठीक है। और इस रोल नंबर को थोड़ा नीचे लेकर आ सकते हो, नीचे लेकर आओ कंट्रोल बटन के साथ थोड़ा धीरे धीरे, ताकि ये इन दोनों के ये दोनों एक सीध में हो जाए पूरे। तो एक सीध में से हो गए, अच्छी बात है। फॉन्ट साइज 14 है पूरी, देखो 14 दिख रहा है और ये फॉन्ट साइज 14 है, एरियल भी दिख रहा है साथ में, सब कुछ सही है। पर आपको एक चीज़ का नोटिस करना है, जो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग लगभग ठीक बराबर से रखनी है, ठीक है, बराबर से रखनी है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, इन जो डेट है और आपका रोल नंबर है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग देखता है जो एग्जामिनर है। तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है। तो ये लगभग जी पे ख़त्म हो रहा है, ये लगभग जी पे ख़त्म हो रहा है और ये लगभग ई से स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग ई से स्टार्ट करना है। तो इसको थोड़ा खिसका लेते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। तो देखिए, और हमने खिसका दिया तो लगभग स्पेसिंग ठीक हो गई है। तो हमारा ये लगभग बन चुका है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हो कैसा दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू, क्या सिमिलर दिख रहा है आपको दोनों। सस्टेड हो डेज सम पॉइंट्स डिस्टेड में ड्रॉ, ये करके हो गया। गवर्नमेंट ऑफिसर डोंट क्लोज दिस डेज, द सीजी एम्प्लॉय कैन व्हेन ये अरेस्ट ड्यूरिंग करंट ईयर। और सितंबर 20 नवंबर 29 हो गया आज का, रोल नंबर नेम ये, ठीक। सब कुछ सही है तो आप ऐसे प्रिंट कमांड दे सकते हो, तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से क्लोज कर लो, सब कुछ सही है, ठीक। कुछ लोग कहेंगे आउटर बॉक्स क्यों नहीं दे सकते, तो इसके लिए आपने पिछले वीडियो देख लिया होगा मेरा एक्सरसाइज 1, मेरा एक्सरसाइज 79 जो है। तो एक्सरसाइज 79 मैंने बता दिया है आउटर बॉक्स क्यों नहीं आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। इसी के साथ बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।